हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिलाष और आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल वंडरलस्ट अभिलाष में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ जी के मंदिर के बारे में। अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में शिव जी का दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर दूर से भिन्न भिन्न शिव मंदिर में यात्रा करते हैं। उसी में से एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव जी तो वास करते हैं, उसके साथ साथ माता सती यानी पार्वती जी भी यहाँ पे स्थापित है। इस स्थान पर सती के हृदय गिरने के कारण ये एक पीठ के रूप में माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ जी का महत्व और इस जगह में शिवलिंग का स्थापना से जुड़े रहस्य के बारे में हम आगे जाके जरूर जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं इस जगह पे पहुंचने का रास्ता और माध्यम। झारखंड के झुमका जिले में देवघर नाम के स्थान पे स्थित है ये बाबा बैद्यनाथ धाम, इसलिए आपको बहुत सारे जगह पे बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देवघर बस, ट्रेन और हवाई यात्रा तीनों माध्यम से वेल कनेक्टेड है। अगर आप देवघर के पास स्थित बड़े शहरों को देखें, नियरेस्ट सबसे बड़ा शहर है धनबाद। धनबाद से देवघर की दूरी है 80 किलोमीटर। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आप धनबाद शहर तक आ सकते हैं। वहाँ से आपको आराम से बस या फिर कैब सर्विस मिल जाएंगे। अगर आप आस पास से आ रहे हैं तो देवघर बस स्टैंड को भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगा। अगर हम रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन, बट यहाँ पे कनेक्टिविटी उतना अच्छा ना होने की वजह से आप देवघर शहर से 7 किलोमीटर दूर जसीडीह जंक्शन में आ सकते हो, या फिर आप वहीं धनबाद जंक्शन में उतर के फिर कैब करके या बस के माध्यम से देवघर पहुंच सकते हो। आखिर में अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो देवघर में अभी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट खुला है जिसको बाबा बैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ के आ सकते हो। चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो। अभी आपको जानना है कि इस जगह पे पहुंच के आपको कहाँ कहाँ घूमना है। देवघर के लिए आप 2 दिन या फिर 1 दिन का आइटनरी लेके आ सकते हो। अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो फिर मैं आपको 5 ऐसी जगह बताऊंगा जो आपको जरूर घूमना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहली जगह, जो कि है बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। ऑब्वियसली आप बाबा बैद्यनाथ धाम आए हो तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन तो जरूर करोगे। तो दर्शन के लिए जाने से पहले बाबा के बारे में इस रहस्य को आप जरूर जान ले। पौराणिक कथा के अनुसार रावण जब हिमालय में तपस्या कर रहा था, उसी समय वो एक एक करके अपना 9 सिर का बलिदान दे चुका था। जब उसकी 10वीं सिर का बलिदान देने का समय आया, तब शिव जी प्रसन्न होकर उसको वरदान देने के लिए धरती पे अवतरित हुए। उसके बाद शिव जी रावण को कामना लिंग लेके लंका में स्थापना करने के लिए बोले। उसी के साथ साथ शिव जी एक शर्त भी रखे। शर्त के हिसाब से हिमालय से लंका जाने के समय अगर रावण कहीं पे रुका और शिवलिंगा जमीन को छुआ तो वो लिंगा वहां से कभी नहीं उठेगा। ये सब देख के स्वर्गलोक में आतंक मच गया और सब देवताएं मिलके गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी जल देवता को एक ऐसा छल बताए जिससे रावण को पेशाब आए और जब उसको जमीन पे उतरना पड़े। इसी की वजह से रावण नीचे उतरा और जब वो पेशाब जा रहा था उसी समय उसके आसपास मौजूद एक गोपालक बिज्जू को वो शिवलिंगा थमा के चला गया। पर जल देवता के छल के कारण रावण को बहुत समय लग गया और बिज्जू थक कर उस शिवलिंगा को वहां पे नीचे रख के चला गया। जैसे भी शिव जी ने बोला था कि अगर वो एक बार जमीन पे लग गए तो वहां से वो कभी नहीं उठेंगे। जब रावण को इस छल के बारे में पता चला, वो बहुत गुस्सा हुआ और शिवलिंगा को अपने अंगूठे से दबा के तोड़ने का कोशिश किया, पर वो नाकामयाब रहा। उसी दिन से इस जगह पे कामना लिंग स्थापित है और ये जगह पे बाबा बैद्यनाथ के नाम से पूजा पा रहे हैं। इस मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ 21 और पार्श्व देवी देवता भी पूजा पाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव जी और पार्वती का एक साथ होने के कारण इस जगह को बहुत ही पावन माना जाता है। इस जगह पे आपको शिव पार्वती का गठबंधन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिव जी के मंदिर के ऊपर से एक लाल धागा माता के मंदिर के ऊपर तक लगा हुआ आप देख पाओगे। इसको ही गठबंधन बोला जाता है। अगर इस मंदिर का और एक रहस्य के बारे में बताएं, यहाँ पे मंदिर के चूड़ा के ऊपर लगे त्रिशूल 5 मुंह वाले होते हैं। ज्यादातर मंदिर में आपको 3 मुंह वाले त्रिशूल देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे आपको पंचशूल देखने को मिलेंगे। इस मंदिर का परिसर बहुत ही छोटा होने के कारण यहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है। यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आपको बहुत ही लंबा लाइन लगाना पड़ेगा और मंदिर के गर्भगृह बहुत छोटे होने के कारण यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो देवघर में दूसरा दर्शनीय जगह है बासुकीनाथ जी का मंदिर। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद अगर आप बासुकीनाथ का दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन पूरा नहीं होगा। बाबा बैद्यनाथ धाम से 40 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा बासुकीनाथ का धाम। श्रद्धालु सुबह बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ का दर्शन के लिए आते हैं। देवघर से आप कोई भी टैक्सी या फिर ऑटो सर्विस लेके बासुकीनाथ आ सकते हो। समुद्र मंथन में मदद करने वाले बासुकीनाथ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। समुद्र मंथन के पश्चात बासुकीनाथ जब वापस जा रहे थे, उसी समय सुबह होने के कारण वो जमीन के अंदर छुप गए और उसी समय इस इलाके में सूखा पड़ा हुआ था और एक बासुकी नाम का किसान इस इलाके में मिट्टी आलू खोजने के लिए आया हुआ था।
जब वासुकी इस इलाके में अपने फावड़ा से मिट्टी खोद रहा था उसी समय वासुकीनाग को चोट लग गया और इस प्रांत के चारों तरफ लाल रंग के रक्त फैल गए। उसी रात वासुकीनाग इस किसान के सपने में आया और उसी जगह पे उनकी पूजा अर्चना के लिए बोले और उसी जगह पे बाद में मंदिर का स्थापना हुआ। वासुकीनाथ मंदिर में भी आपको शिव पार्वती का जोड़ा देखने को मिलेगा। मंदिर के पास में एक बड़ा सा कुंड भी है, वहाँ पे जाके आप उस समय बिता सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत 3 पहाड़ का एक समूह है। ये पर्वत का नाम हमारे 3 महेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे स्थित विष्णु पहाड़ी के ऊपर एक रोप वे का सुविधा बनाया गया है जिससे आप पहाड़ी के ऊपर तक आराम से पहुंच सकते हो। जब आप रोपवे से उतर के पहाड़ की चोटी के लिए जाओगे, पहले आपको हनुमान चोटी के 2 पत्थर के नीचे से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा आप इस जगह पे सालग्राम पत्थर और रावण का गुफा देख सकते हो। यहाँ पे स्थित सालग्राम पत्थर के नीचे एक 14 इंच का गैप है जिसके नीचे से जाने से नवग्रह दोष कटने का मान्यता है। और यहाँ पे स्थित रावण गुफा में रावण 12 साल के लिए तपस्या किया था ताकि वो कामना लिंगों को यहाँ से उठा के लंका ले जा सके, पर अंत में वो विफल हो गया और कामना लिंगों को यहीं पे छोड़ के चला गया। इस त्रिकुट पर्वत को आने के लिए आपको देवघर से या फिर वासुकीनाथ धाम से कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा जरूर मिल जाएगा। ये थे हमारे 3 मेजर प्लेस टू विजिट इन बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। इसके अलावा और एक जगह है जहाँ पे आप जरूर जाइए, वो है नौलखा टेम्पल। ये जगह बाबा बैद्यनाथ टेम्पल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर को कोलकाता के बेलूर में स्थित रामकृष्ण मंदिर की तरह बनाया गया है और इस मंदिर में राधा कृष्ण के 146 फीट की एक मूर्ति पूजा पाती है। इस मंदिर की स्थापना के लिए 9 लाख का खर्चा आया था, इसीलिए इसको नौलखा मंदिर बोला गया। यहाँ पे आसपास आप पार्क घूम सकते हो। यहाँ पास में एक छोटा सा मार्केट भी बैठता है, वहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो। ये था देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। एक प्रमुख धाम होने के कारण यहाँ पे आपको रहने के लिए कोई भी असुविधा नहीं होने वाला है। मंदिर के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको बहुत सारे होटल्स और मठ वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। सो ये था बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। अगर आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना मत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल देन। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।